Hi everyone, welcome to my channel Stock Marketing. टाटा कंसल्टेंसी सर्विस Q1 रिजल्ट आज फाइनली आ गया। इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ईयर ऑन ईयर बेसिस में 9% ऊपर चढ़ा है, 9% अप टू 12,040 करोड़। सारे एस्टिमेट बीट हो चुका है और साथ ही साथ 10 रुपीज पर शेयर रेकमेंड किया है डिविडेंड का TCS शेयर के लिए। चार्ट देखेंगे तो आज मार्केट TCS के लिए शुरू हुआ काफ़ी ऊपर, बट ग्रेजुअली धीरे धीरे नीचे आते आते करीब करीब 1 बजे डाउनफॉल में चला गया। फाइनली थोड़ा अप हुआ और फाइनली क्लोज हुआ माइनस पे। TCS करंटली ट्रेडिंग इज 3902। रेमोंड शेयर आज 40% डाउन था, 40%। क्यों, चलिए जानते हैं। रेमोंड शेयर ओपन हुआ 1906 में और 39.60% डाउन हुआ। ये था उसका चार्ट, शुरू से ही डाउनफॉल हुआ और एक फ्लैट लाइन आपको दिख रहा है यहाँ पे। एंड ऑफ द डे तक वही रहा उसमें, तो 2001.30 पे एंड हुआ रेमंड शेयर। क्यों हुआ ऐसा? एज द स्टॉक टर्न एक्सटेड फॉर द डिमार्जर ऑफ लाइफस्टाइल बिजनेस ऑफ द कंपनी। इसका जो लाइफस्टाइल बिजनेस था वो आज डिमार्ज हुआ और उसका एक्सटेड आज हुई था, इसलिए 40% डाउन हुआ। क्योंकि और ये जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर रेमंड वुड बी ऑफर्ड 4 शेयर ऑफ रेमंड लाइफस्टाइल फॉर एवरी 5 रेमंड शेयर दे हैव। अगर किसी के पास 5 रेमंड शेयर है, उसको 4, ये नया जो एंटिटी खुल रहा है रेमंड लाइफस्टाइल का, उसका 4 शेयर उसको मिलेगा। सो ये कब होगा? अगस्त टू सितंबर के अराउंड एक्सचेंज कंप्लीट हो जाएगा और टुडे वाज द रिकॉर्ड डेट फॉर द सेम। तो इसी के लिए रेमंड शेयर वाज 40% डाउन। IREDA, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका शेयर आज ऑलरेडी ईयर में 364% रिटर्न दे चुका है। जिसके पास वो शेयर है अभी फिलहाल 364% अपना जो प्रॉफिट है उसमें बैठा हुआ है। चलिए जानते हैं आज ये अप क्यों हुआ। Foreign investor held 7.25 crore share, that is 2.7% stake of this company at the end of the June quarter. अगर हम skinner.com में जाके देखेंगे तो पता चलेगा कि हाँ, ये जो यहाँ पे FII का होल्डिंग है मार्च 2024 में था 1.36, नाउ इट बिकम 2.70, सो ऑलमोस्ट डबल, राइट। इसीलिए इस स्टॉक काफ़ी चर्चे में है और ये आपका रेडर में भी होना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म। RVNL और एक ऑर्डर, शायद ये 5th और 6th ऑर्डर है पिछले कुछ दिनों में, जिसके लिए शेयर आज फिर से 2% अप चला और बंद हुआ 628 पे। चलिए देखते हैं कौन सा ऑर्डर है। मेरा ऑलरेडी एक वीडियो मैंने पब्लिश कर चुका है RVNL के ऊपर, बट फिर से एक बार देखते हैं कि ये ऑर्डर क्या था। तो ऑर्डर है 138 करोड़ का और आया कहाँ से है? नागपुर डिवीजन, जो सेंट्रल रेलवे है। और काम क्या करना है? अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग द इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम। तो इस काम के लिए RVNL को चूज किया गया है और RVNL गॉट द ऑर्डर 138 करोड़। तो दिस इज द रीजन RVNL इज अप टुडे एंड इट शुड बी इन योर रेडर फॉर फ्यूचर ग्रोथ एज वेल। दूसरा कंपनी और एक जिसको बड़ा ऑर्डर मिला वो है अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्टर इंजीनियर। इसका शेयर आज था 3% अप और अगर साल भर देखे तो 118% रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। देखते हैं कौन सा ऑर्डर के बारे में बात हो रहा है। ये ऑर्डर है डेवलपमेंट ऑफ लाल बहादुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी का। डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, 36 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है और 893 करोड़, दैट्स द ऑर्डर साइज। काफी बड़ा ऑर्डर है और ये स्टॉक आपका रेडर में होना चाहिए। देखते हैं और एक बड़ा न्यूज, HPL इलेक्ट्रिक एंड पावर आज 19% अप चला क्योंकि इसको फ्रेश ऑर्डर और वन ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर मिला 2100 करोड़ का। ठीक है, तो एक कौन सा कंपनी है? ये एक्चुअली बनाता है सारे जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट इंक्लूडिंग फैन, केबल एंड एटसेट्रा। यू कैन गो अहेड एंड चेक इन hplindia.com। और इसका अगर मैं नेट प्रॉफिट देखूँ तो नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छा है ईयर बाय ईयर। इट्स गेटिंग bigger and bigger day by day, so from 8 to 30 and now 44. These are the last 3 years number. It should be in your radar. Now let's take a look at how the major indices performed by end of today's trading session. निफ्टी आज बंद हुआ मार्जिनल लोअर 8.5 डाउन, एंडेड ऑन 24,315। जैसे आप देख सकते हैं कि सेंसेक्स भी 27 पॉइंट डाउन पे बंद हुआ, ऑलमोस्ट फ्लैट चला। स्टार्टिंग मार्केट शुरू हुआ थोड़ा अप मूवमेंट पे, बट ग्रेजुअली it lost the upward momentum and ended on the flat note. That was Nifty and Sensex for you. Here are some notable stock movements from today's session. चलिए देखते हैं कुछ टॉप गेनर और लूजर। इंजीनियर्स इंडिया 10% अप, गुजरात पीपावाव पोर्ट 7.87, ऑयल इंडिया द डिविडेंड गिवन कंपनी, वेरी गुड कंपनी फॉर डिविडेंड, 7.44। फिर से मैजिकन डॉग 7.21। आई थिंक JRAC एंड अदर विल सी, कोचिन CBR JRAC, ये लोग भी अच्छा परफॉर्म किया आज। टॉप लूजर में रेमंड बात किया 36.59 डाउन, ट्यूब इन्वेस्टमेंट 6% डाउन 361, 3.9 डाउन एंड ग्लेनमार्क लाइफ 3.85 डाउन। दैट वाज द टॉप गेनर, टॉप लूजर। इंडेक्स में देखेंगे तो निफ्टी ग्रोथ सेक्टर, निफ्टी इंडिया डिफेंस, हाँ ये जो डिफेंस सेक्टर है 2.13% डाउन है। तो इसका मतलब बाकी जो शेयर है JRAC और कोचिन CBR वो लोग भी अच्छा परफॉर्म किया होगा। चलिए देख लेते हैं।
जैसे बात किया गार्डन रीच शिपबिल्डर GRIC 5% अपर सर्किट में बंद हुआ है, सेम टू सेम चीज़ है और कोचिन सीपैट के साथ 5% डाउन। तो एक दो दिन पहले थोड़ा बहुत अप डाउन चल रहा था, लेकिन फिर से मोमेंटम पकड़ लिया सारे डिफेंस सेक्टर स्टॉक। देखते हैं कुछ और टॉप गेनर। इंजीनियर्स गुजरात ऑलरेडी बात कर ली है, ऑल इंडिया ऑल्सो कवर्ड। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग 6.7% अप। सेंट्रल डिपोजिटरी CDSL 6.3 अप। डेटा पैटर्न ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था पिछले दिनों का वीडियो में। हाँ, उसका टारगेट भी मैंने दिया था 3522, सो इट इज गोइंग टुवर्ड्स दैट, इट शुड बी इन योर रैडर। उसके साथ वेल्स फार्म लिविंग 5.3, मैंगलोर रिफाइनरी 5.3, गार्डन रीच से बिल्डर बात किया, कोचिन 5, अपर सर्किट SGVN 4.9, BML फिर से रेलवे एंड डिफेंस सेक्टर 4.9, एंड NHPC एंड अदर्स। दिस आर द टॉप गेनर्स। लूजर पे रेमंड ट्यूब एंड 360 एंड ग्लेनमार्क वी हैव कवर्ड। ब्रिगेड एंटरप्राइज रियल एस्टेट, मैक्रोटेक डेवलपर सेम, एजिस लॉजिस्टिक, टिमकेन इंडिया डिलीवरी जिसका ब्लॉक डील हुआ था कल, इन्फो एज इंडिया, IT सेक्टर, टाटा एलेक्सी ड्यू टू द सबड्यू रिजल्ट 2.3% डाउन। FII DI का बात करें तो DII वाज बायर फॉर 1676 करोड़ और FII ने सेल किया 1137 करोड़। दैट वाज FII वर्सेस DI टुडे। ये है मैजोगन डॉक का शेयर चार्ट, डेली चार्ट। तो आज एक कम से कम 7.21% अप था और मेरा जो टारगेट प्राइस था ऑलरेडी हिट करके वापस नीचे आया, तो अगर ये क्रॉस किया तो मैं नया टारगेट प्राइस शेयर करूंगा इस चैनल पे। सो कीप इट इन योर रैडर। दैट्स ऑल।